वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, ये आपकी जुलाई की बोनस रीडिंग है जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन अभी तक आपके साथ रेजोनेट होता रहा है आप उसके बेस पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और एक्वेरियस मैं बता दूं आपको कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप शुरू हो रही है। तो यस, ये एक बेहतरीन वर्कशॉप है अगर आप अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, हैप्पी मनी की कॉन्शियसनेस में टैप इन करना चाहते हैं। ओके, तो यस, ये वर्कशॉप ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने करियर में ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, बिजनेस को लेकर आप सीरियस हैं और अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए देखना चाहते हैं, तो इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स भी भेज दूँगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूँगी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर एक्वेरियस की रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। One more time, please. And Shunya. All right. Blessing 1, 2, 3, 4. और ऐसे ही मैं आपके लिए कैटलिस्ट कार्ड भी लेने वाली हूँ और फिर हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके एक्वेरियस, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, लेना मुझे एक था लेकिन मैं दोनों लूँगी। पहला कार्ड है ग्रैटिट्यूड और दूसरा कार्ड है गुड वाइब्स। तो जी लेटर बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगर आप भी अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव वर्ड सोच सकें, ठीक है, जी से कोई पॉजिटिव वर्ड सोच सकें तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, उसे अपनी एफर्मेशन में भी बोल सकते हैं। बट ये ऐसे 2 कैटलिस्ट कार्ड हैं और मैं नोटिस कर रही हूँ कि दोनों में ही बटरफ्लाई है। हालांकि इसमें थोड़ी ऑरेंज बटरफ्लाई है और इसमें येलो बटरफ्लाई है। तो ये सेक्रल और सोलर प्लेक्सिस एनर्जी के बारे में इशारा दे रही हैं। तो इस महीने में एक्वेरियस साइन के लोगों को अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ रिलीज भी करना है, जैसे कोई नेगेटिविटी रिलीज करनी है, पैटर्न रिलीज करना है, वो सब हो जाएगा। इट्स जस्ट कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा हर एक चीज के लिए जो आपके संपर्क में आए और आपको ईज या फिर हैप्पीनेस या फिर सुख का एहसास दिलाए। वो आपका खाना भी हो सकता है, खाना खाने से पहले थैंक यू बोलना। इट्स जस्ट कि जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जितना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे दिन में, ओके, उतना ही आप देखिएगा कि कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। ओके, और दूसरों को ना पॉजिटिव वाइब्स भेजो, गुड वाइब्स भेजो कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा मंगल हो, तुमको सक्सेस मिले, तुम्हारी गुड न्यूज़ हमको सुनने को मिले, है ना। ऐसे एटीट्यूड में रहो, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए कह लीजिए कि रामबाण का काम करेगी, आपके खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वेरियस। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो बहुत फर्टाइल एनर्जी है, खास करके अगर आप यहाँ पर बहुत अपने आप में लैक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ भी नाज क्रिएट नहीं हो रहा, जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आईवेक्स का भी सिंबल है। तो अगर आपको कहीं ऐसे बंजर सा लग रहा था ना किसी भी फील्ड में, चाहे लव लाइफ में या करियर में, तो वो एनर्जी रिप्लेस होगी फर्टिलिटी के साथ, अबंडेंस के साथ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में भी अबंडेंट माइंडसेट की ही बात करता है। तो आप अपने आप में धनी महसूस करोगे, आपका ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा है, बरकत आ रही है, सेविंग्स हो रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को नाज। ओके, और ये सिक्योरिटी का भी कार्ड हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर, फियर में महसूस कर रहे थे, इस महीने में आप नहीं करोगे, बल्कि आप तो ये बोलोगे कि मैं बहुत सिक्योर्ड महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है सब अच्छा होगा। जैसे ये आपकी इंटरनल वॉइस है।
ओके ओके, तो आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आपकी तरफ बहुत सारी फन एनर्जी आ रही है, यंग एनर्जी। आप खुद भी बच्चों जैसे बिहेव करना शुरू करोगे या फन एक्टिविटीज़ को यस बोलोगे, जो अमूमन हम चीज़ें नहीं करते अपनी एज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर एनर्जी का कार्ड आया है पीछे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो मैच्योर एनर्जी की वजह से, या आपको लगे कि यार मेरी तो उम्र हो गई है, मैं ये करता अच्छा लगता हूँ क्या, आप उन्हीं बैरियर्स को तोड़ोगे और आप कहोगे कि नहीं मुझे करना है। ओके तो आपके अंदर की जवानी जो है वो वो बाहर निकलेगी और आप बहुत फन, बहुत हंसी मजाक करोगे और यस एनर्जी में रहोगे ज़्यादा दिन इस पूरे जुलाई के महीने में। हर चीज़ को यस बोलना, चलो खाना खाने चलें, चलो बाहर घूमने चलें, चलो ये कर लें, चलो वो कर लें, तो यस एनर्जी है आपकी, ब्रिलियंट ऊर्जा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में आप बहुत लोगों को मैसेजेस भेजोगे, आपका मन करेगा मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे, तो मैसेजेस, चैट्स, कॉल्स बड़ी एक्टिव रहेंगी आपकी। ओके अगला कार्ड है आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सबकॉन्शियस की पोजीशन में कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना चेंज, सबकॉन्शियस में चेंज जैसे शब्द बड़ा इस समय ट्रिगर्ड हो रखा है या एक्टिव हो रखा है। आप बड़ा सोच रहे हो चेंज के बारे में, मैं क्या बदलूं, मैं कैसे अपनी लाइफ को बदलूं, मैं कैसे चैप्टर्स को क्लोज करूं, कैसे नए चैप्टर शुरू करूं। जैसे चेंज चेंज चेंज, ये आपका सबकॉन्शियस आपको दिखाएगा भी बहुत। आपके सामने ऐसी बहुत सारी सीन क्रिएट किए जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो। जैसे एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, ओके कि इसको बदल लो, इसको चेंज कर लो। एक क्लियर कट लाउड गाइडेंस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा चेंज फिजिकली होने से पहले उसकी जानकारी आपको किसी सपने में दिखे, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो मेरी लाइफ का ही थीम है, या आप किसी को अपनी कहानी शेयर करते हुए देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे ये तो मेरी लाइफ का ही सीन था, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। तो वो भी एक इशारा होगा कि हाँ मेरी तरफ भी चेंज आ रहा है। ओके क्योंकि सबकॉन्शियस चेंज शब्द को ही मैनिफेस्ट करेगा। अगला कार्ड है आपका टू ऑफ सोल्स। एक्वेरियस हो सकता है रिसेंट पास्ट में, खास करके 2 वीक्स में, बीते हुए 2 हफ्तों में आपने किसी डिसीजन को लेने के लिए अपना समय लिया। आपने कहा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं टाइम लेकर सोच विचार करके अपना डिसीजन लूँगा। तो ये जो टाइम आपने किसी से मांगा था, वो टाइम बेसिकली होता टाइम्स अप, कि अब और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये महीना डिसीजंस का भी होने वाला है। ओके आप इस अवस्था से बाहर निकल रहे हो और एक्टिव एनर्जीज में जा रहे हो, तो बिग डिसीजंस है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके ना कॉन्शियस ब्रेन में बड़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी रहेगी। आपको ये लग रहा है इस महीने में कि मैं कुछ ना कुछ तो अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया कर रही है तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे में क्या कमी है नाज, मैं भी करूँगा। जैसे ऐसा एटीट्यूड है आपका। मैं यहाँ पर ये सीरियस एनर्जी नहीं देख रही, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो पहला कार्ड आ गया ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि ग्राउंडेड पूरे हो आप, ट्रिगर्ड नहीं हो, कॉम्पिटिटिव महसूस कर रहे हो। हाँ क्योंकि जोश बड़ा चढ़ा हुआ है चीज़ों को करने का, चीज़ों को काम करने का, लोगों से भी आगे निकल जाने का। और ये कभी कभी ऐसे हम अमूमन इसको हम नेगेटिव एनर्जी गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव ऊर्जा है, क्योंकि आपका पहले भी वॉन्ड का कार्ड आ रखा है। ओके सो जैसे आप कह रहे हो कि चलो चलो रेस लगाते हैं चलो ये काम करते हैं, मुझे आगे निकलना है। आपका कोई कॉम्पिटिटर भी आपको मिरर कर सकता है कि आपने कोई आइडिया सोचा, वो चीज़ करने का उसने वो चीज़ कर दी, या वो किसी आइडिया की मान लीजिए बात कर रहा है और आप कह रहे हो कि अरे ये सेम आइडिया मेरे अंदर चल रहा है। सो एक किस्म की ये पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे को जैसे हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, इवॉल्व होने में। ओके अच्छी साइड है ये कंपटीशन की। अगला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके नियर फ्यूचर में रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आप कुछ नए नियम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे इस महीने में, चाहे खान पान को लेकर हो, सोने को लेकर हो, कपड़े पहनने के ढंग को लेकर हो, या डेली एक्टिविटीज़ के बारे में हो कि मुझे डेली कौन सी चीज़ों को पहले तो कम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पकड़ने का भी कार्ड हो जाता है। तो अगर टीवी बहुत देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि मुझे टीवी इस महीने में थोड़ा कम देखना है, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना है। आप पूरे तरीके से उसे एंड नहीं कर रहे, बस उसमें थोड़ी सी कटौती कर रहे हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ी सी ऐसी लगेगी दूसरे लोगों को कि आप जैसे सीरियस हो। आप जब आप अब यहाँ पर जैसे आप ऐसे बेफिजूल के मजाक के मूड में नहीं हो,
जब काम है तब काम ही करना है और जब फन करना है तब फन करना है। लेकिन जैसे आपका जो एटीट्यूड है ओवरऑल लाइफ को लेकर जैसे अब सीरियस हो रहा है और ये लोग भी नोटिस करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स थोड़ा सा ऑफिशियल एनर्जी के बारे में भी बात करता है। तो अगर आप कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अपने से बड़े या अपने से ज़्यादा समझदार लोगों की सलाह लेना आई थिंक अच्छा रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको अपनी ही बुद्धि से लेना है, अपनी ही विजडम से लेना है। ओके, तो यस, ये एक मैसेज है। अगला कार्ड जो आपकी पहली ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, ये यूनियन की बात कर रहा है एक्वेरियस। तो मांगो पहले तो किस चीज़ की यूनियन चाहिए आपको, करियर के साथ यूनियन चाहिए, पार्टनर के साथ यूनियन चाहिए, गुड हेल्थ के साथ यूनियन चाहिए, जो भी है उसे मांगो, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है तथास्तु। ओके, तो वो बेसिकली चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आपको मांगना है। और दूसरी तरफ ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को भी जगाना होगा। कभी कभी किसी ब्लेसिंग के मिलने से पहले हमारा कोई टेस्ट होता है, हमारी भटकन का, हमारे सेंसेस का, हमारी माया का, ईगो का टेस्ट होता है। तो आपका टेस्ट हो सकता है कि आपको फेथ रखना पड़े, आपको स्ट्रांग रहना पड़े अपने फेथ में, अपनी होप में। अगर रखोगे तो बस वो चीज़ मिल जाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल हेल्थ की भी ब्लेसिंग दिख रही है। स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से वाइटैलिटी चली गई, जान प्राण नहीं मुझे महसूस हो रहे ना, मुझे बड़ी कमज़ोरी सी लगने लगी है, थोड़ा सा चल दूँ, सीढ़ियाँ चढ़ दूँ तो टांगों में दर्द होने लगती है, तो ये जो लो आयरन के सिम्टम्स हैं मुझे लगता है ये भी ठीक होंगे आपके। हालांकि आप इसके लिए चाहें तो किसी की हीलर की हेल्प ले सकते हैं या डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। ओके, बट अल्टीमेटली ये यूनियन की ही बात करता है। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, हम पीछे भी देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर से यूनियन तो दिख रही है। कुछ लोगों की शादी पक्की हो सकती है बड़े ही अच्छे पार्टनर के साथ जो आपके जैसा ही दिखता है, या आपके जैसी ही फैमिली पैटर्न्स हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ या सेम बर्थ मंथ हो सकता है। बट यस, यहाँ पर दो लोग जो एक दूसरे के लिए पूरे परफेक्ट हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो जैसे एक हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सोच विचार भी दिख रही है, तो हो सकता है कि ये जो डिसीजन है ये शादी का ही डिसीजन है और आप अपने बड़ों को इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं कि उनको करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें या नहीं। सो यस, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली एनर्जी अनफोल्ड होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको। बट अल्टीमेटली किंग ऑफ पेंटिकल से आप अबंडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी आपको रिटर्न बड़ा अच्छा देगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी करना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत मुझे इन्वेस्टमेंट की एनर्जी दिख रही है कि मैं अपने पैसे को डबल कैसे करूँ या अपने पैसे को बढ़ाऊँ कैसे। इसको लेकर आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि इस महीने में ना एक्वेरियस साइन के लोग बड़ा ऐसे, मतलब ऐसे कपड़े पहनेंगे या ऐसे अपने आप में बिहेव करेंगे कि जैसे कोई बहुत रिच पर्सन हो। और ये शो ऑफ करने को नहीं है, इस चीज़ की आप जैसे ऐसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हो कि रिच बोलना किसको कहते हैं या रिच महसूस करना किसको कहते हैं। ओके, तो आप सम हाउ अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में डेफिनेटली टैप इन कर रहे हो। ओके, आपके कपड़े उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका। ओके, अगला कार्ड है आपका ओ कम ऑन, ये तो बड़ी मोहर ही होगी है ना। इससे क्लियर मैसेज या गाइडेंस मैं आपको क्या दिखाऊं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी तो दिख रही है और जो लोग बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू होम को, ड्रीम होम को, उसके रिगार्डिंग कोई पहला एक्शन लिया जा सकता है। कभी कभी मन बनाना पहला एक्शन होता है, कभी कभी फिजिकल एक्शन पहला एक्शन नहीं होता। पहला एक्शन है कि मन बना लिया कि यार ये घर बनाना है और यही बनाएंगे, बस वो ऊर्जा भी आपकी लाइफ में दाखिल हो सकती है। बट अल्टीमेटली मैं कमिटमेंट देख रही हूँ। कुछ लोगों को जॉब भी मिल सकती है, बहुत ही रिच कंपनी से आपको ऑफर मिल सकता है, रिच पोजीशन पर आपको काम मिल सकता है। बट यस, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। जो लोग वर्क फ्रॉम होम की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए भी वो ब्लेसिंग आ रही है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी फाइनल ब्लेसिंग यहाँ पर होने वाली है मूवमेंट को लेकर। कोई मेंटल प्रिजन में थे आपको ये लग रहा था कि मेरे माइंड में ना बड़ा एक ही थॉट रहता है और मैं इस पर फंसा रहता हूँ,
इससे आप पहले तो बाहर निकलोगे, और इसमें बाहर निकलने में कोई फैमिली मेंबर हेल्प कर सकता है या कोई छोटा बच्चा आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो नाउ मोमेंट की रियलाइजेशंस दिख रही हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकती है, हालांकि ये ट्रैवल जो है मुझे लगता है कि इसमें थोड़े से प्रिकॉशंस का आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सतर्क होकर इस ट्रैवल को करना होगा। बट येस, लॉन्ग टर्म की जो ट्रैवल है वो ज़रूर आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स से। अल्टीमेटली ये यही कार्ड कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको अपनी लाइफ में। यहाँ पर हो, यहाँ पर खुश नहीं हो तो अब यहाँ पहुँचोगे। ओके, दूसरे किनारे पर पहुँचोगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है आपका ऑनलाइन सर्विसेज के साथ या फिर ऑनलाइन कंटेंट के साथ, वो भी चेंज हो जाएगा इस महीने में। आप कुछ नए चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ चैनल्स को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड आई थिंक ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में होने वाला है। आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि कौन सा कंटेंट स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइंड है। ओके, सो यहाँ पर भी डिसीजन ही दिख रहे हैं। लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। एग्रीमेंट यहाँ 4 ऑफ wands है, यहाँ पर किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, और ऊपर से एग्रीमेंट का कार्ड। नंबर 24, नंबर 6 बनता है। सो स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पर, बहुत टेस्टी होती है खाने में बट यस, एग्रीमेंट डेफिनेटली ऑफिशियल एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। मैंने रियल एस्टेट की भी बात की थी। ये कुछ लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर लीगल मैरिज करना वो हो सकता है। ओके, बट यस, ये कार्ड सिंपल भाषा में कह रहा है कि चीज़ों पर मोहर लग रही है। कोई सपना देखा तो उसका साइन दिख गया, मोहर लग गई। कुछ मांगा, साइन दिख गया, मोहर लग गई कि हाँ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो होगा ही होगा। ओके, तो वो ऑफिशियल हो रही हैं चीज़ें। अब चीज़ें ऐसे मतलब बीच मझधार में नहीं, अब चीज़ें पक्की हो गई कि हाँ ये बात पक्की है, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। ओके, तो बहुत ऑफिशियल एनर्जी और बहुत स्वीट एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। हेल्दी शुगर्स का भी फ्रूट गिना गया है स्ट्रॉबेरी की, ये हेल्दी शुगर है, ये आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब नहीं करते। तो पीछे जो मैंने हेल्थ का बोला था, तो कुछ लोगों को शायद अपना इंसुलिन ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। मन खुश हो गया मेरा तो इस रीडिंग को करके। मुझे लगता है ये बड़ी प्यारी रीडिंग है, इसमें ब्लेसिंग्स कूट कूट के भर भर के दे रखी हैं ईश्वर ने आपको। इसे ज़रूर क्लेम करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक करें। और अगर आप हमारे वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, मनी मैग्नेट वर्कशॉप में, तो देर मत कीजिए, इंतज़ार मत करवाइए, मुझे भी जल्दी से ईमेल कीजिए, मैं डिटेल भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।